नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि एचकेआरएन के कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है उसके बारे में बात करेंगे। अभी एक लेटर जारी किया गया है महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 से। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है। एचकेआरएन के जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं टीजीटी वगैरह उनसे संबंधित ये लेटर है। तो इसमें जो है उन्होंने पहले जो बढ़ाया था 1 साल के लिए कार्यकाल, उसके बारे में इन्होंने जो है डाला है। ये देखिए 13/6/2025 यादी क्रमांक 15/117 2024 TGT R&A2। देखो, एचकेआरएन के माध्यम से अनुबंध आधार पर टीजीटी के भिन्न भिन्न विषयों के पदों पर लगे अध्यापकों अनुबंध के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें क्या बताया गया है कि भी जो पहले पत्र जारी किया गया था टीजी के पदों पर जो एचकेआरएन के माध्यम से अनुबंध आधार पर लगे थे अध्यापक, जिनको सरप्लस होने कारण कार्यभार मुक्त कर दिया था, लेकिन उनका अनुबंध 31/3/2026 तक 1 वर्ष तक बढ़ाए जाने का आदेश दिए गए थे। तो उनको अब तुरंत प्रभाव से विड्रा कर लिया गया, मतलब वापस ले लिया गया वो फैसला। अब 1 साल उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ेगा। वो जो जारी किया था पत्र वो इन्होंने डिसमिस कर दिया है, एक तरह से वापस ले लिया है। तथा वित्त विभाग की मंत्रणा है जो क्रमांक नंबर 2025-50/37 ये है। तो उनके अनुसार अब इनका अनुबंध जो है 30/6/2025 तक ही रहेगा, मतलब जून तक ही 2025 तक रहेगा, 1 साल के लिए नहीं रहेगा। उक्त अध्यापक वर्तमान जिन विद्यालय में कार्य कर रहे हैं वहीं पर आगामी आदेशों तक कार्य करते रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि भी जो निदेशालय पत्र क्रमांक है 2/1/2022 TGT R&A दिनांक 25 ये संलग्न है के माध्यम से लगे आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट व फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट के अनुबंध दिनांक 31/3/2026 तक इनका भी 1 वर्ष तक बढ़ाने का आदेश दिया था, उसको भी विड्रा कर लिया गया तुरंत प्रभाव से। अब इनका अनुबंध भी जो है 30/6/2025 तक अर्थात 30 जून तक रहेगा, केवल 2025 तक, 2026 तक इनका विड्रा कर लिया है इन सभी का जो किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया है कि एचकेआरएन द्वारा जारी किए गए पत्र क्रमांक 85/29 दिनांक 27/5/25 तथा मुख्य सचिव हरियाणा सरकार पत्र क्रमांक जो है 16/78/25 के आलोक में प्रदेश के भिन्न भिन्न विद्यालयों में एचकेआरएन के माध्यम से अनुबंध आधार पर टीजीटी के भिन्न भिन्न विषयों के पदों पर लगे हुए आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट व फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट सहित सभी टीजीटी अध्यापकों का अनुबंध अब दिनांक 31/3/25 से 30/6/25 तक ही बढ़ाया जाता है, मतलब उनका भी उसे 30/6/25 तक बढ़ाया गया है। और ये डीडीओ को निर्देश दिया गया है कि भी वो अपने स्तर पर जो है इन कर्मचारियों का अनुबंध जो है ना 30/6/25 तक अतिशीघ्र बढ़ाना निश्चित करें, कार्रवाई करें इस पे। और उनकी जितना भी वेतन जारी करने के बारे में नियम हैं उनको जो है नियमों को उसके अनुसार बढ़ाया जाए। इन अध्यापकों के अनुबंध संबंधी नियम शर्तें पूर्व हिदायत के अनुसार ही रहेंगी। इसे अति परम अग्रता प्रदान करें सहायक निदेशक। ये देखो, तो न्यूज़पेपर में भी इसको जो है बताया गया है कि अनुबंध पर जो लगे थे सरप्लस शिक्षकों की फिर होगी छुट्टी, 30 जून तक ही दे पाएंगे सेवाएं। तो इनको देखो, एचकेआरएन के माध्यम से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों, शारीरिक शिक्षा सहायक और कला शिक्षकों की सेवाएं 1 जुलाई से समाप्त होंगी। अप्रैल में हटाने के बाद बहाल किए गए 679 टीजीटी का अनुबंध 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला वापस जो है सरकार ने ले लिया है। और इसमें ये बताया गया है कि वित्त विभाग ने जो इस पर आपत्तियाँ लगाई थी, जिसके कारण मौलिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का अनुबंध सिर्फ 30 जून बढ़ाने निर्णय लिया गया। इसके बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इस तरह का जो है इसमें प्रावधान दिया गया है, जो कि काफ़ी जो है। और इसमें देखिए एक और भी है, ये पहले जो हटाए गए थे नियमित इनको एचकेआरएन में ले लिया गया था। जो ये 1500 शारीरिक शिक्षक सहायक और 500 कला अध्यापक थे जो वर्तमान में कौशल निगम के तहत काम कर रहे थे। तो शिक्षा विभाग का जो ये जो अपना आपत्ति है, वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग द्वारा अनुबंध जो 1 साल के बढ़ा लिया था उसके पर आपत्ति जताई इन्होंने। तो इसको जो है, लेकिन जहाँ तक हमारा सोच इसमें है तो ये बहुत गलत है। कम से कम 1 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए।
3 महीने का क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी बार बार उनको बढ़ाने का ना तो ये समय पर निर्देश दिए जाते हैं। कुछ डीओ हैं जो वो भी अपने स्तर पर जो है लापरवाही बरतते हैं, इनमें वो लेटर जो आते हैं उनको आगे प्रेषित नहीं करते समय से। अगर वो प्रेषित करते हैं तो उनका जो है कैंडिडेट जितने भी लगे उनको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन बहुत सी जगह हमने ये देखा है कि भाई वो डीओ भी हैं जो अपने लेवल पर उनको आगे प्रेषित नहीं करते जो लेटर आए हुए हैं। तो 3 महीने का तो जहाँ तक मानना है वित्त विभाग ने ये जो इसमें लगाया है ऑब्जेक्शन, ये बिल्कुल गलत है। 1 साल का कम से कम होना चाहिए। पहले भी तो बढ़ रहा था भाई हर साल, अब कौन सा ऑब्जेक्शन ये क्यों लगाए रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ से परे है। तो सरकार को देखना चाहिए कि इनका अनुबंध रेगुलर किया जाए इनको भी। तो आज की जो वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।